नमस्ते बच्चों। आज हम लोग रैपिड का जो 7वां पाठ है चूहा और मैं, जिसे हरिशंकर परसाई ने लिखा है, उसे हम लोग आज करेंगे। तो हरिशंकर परसाई जो है वो हमेशा व्यंग लेखक के रूप में माने जाते हैं और उन्होंने बहुत सारे ऐसे ही व्यंग के माध्यम से हमें एक संदेश देने की कोशिश की है। तो इस पाठ में भी हमें एक संदेश मिलता है कि एक छोटा सा चूहा, जिसको लेकर ये पूरी कहानी रची गई है, छोटा सा चूहा भी अपने अधिकार को नहीं छोड़ता है। वो भी अपने अधिकार को लेकर ही छोड़ता है, चाहे वो जबरदस्ती ही क्यों ना हो। तो अगर एक चूहा अपने अधिकार के लिए लड़ सकता है तो मनुष्य क्यों नहीं लड़ सकते हैं। और मनुष्य अपने अधिकार के लिए लड़ना नहीं जानते हैं और डरते हैं, और डर के मारे वो चुपचाप बैठ जाते हैं और जो दूसरे लोग हैं वो उन्हें दबाते रहते हैं। लेकिन हमें हर जब हम मुश्किल में होते हैं तो हमें उसका विरोध करना चाहिए। तो पाठ में जो शुरू में जो दिया हुआ है सार, उसे हम पहले करेंगे। व्यंग्यकार लेखक चूहे का उदाहरण देकर स्पष्ट करते हैं कि चूहा भी अपना भोजन पाने का अधिकार जबरदस्ती ले लेता है, यानी चूहा भी अपना अधिकार ग्रहण ही करता है, वो छोड़ता नहीं है। मनुष्य इतना गया बीता है कि वह आज तक यह अधिकार प्राप्त नहीं कर सका है। यानी मनुष्यों की प्रकृति ऐसी है कि जहाँ पर थोड़ी सी परेशानी देखी, जहाँ पर कुछ मुश्किल देखी, वह तुरंत वहाँ से निकल जाते हैं या उस चीज़ को पाने की जो इच्छा है उसे छोड़ देते हैं। लेकिन चूहा जो है वो जबरदस्ती अपना अधिकार प्राप्त कर ही लेता है। उसे चूहे से शिक्षा लेनी चाहिए, यानी मनुष्य को चूहे से एक सीख लेनी चाहिए कि किस प्रकार से वो अपना अधिकार ग्रहण करता है या अपना अधिकार ले लेता है नहीं, उसे हम कह सकते हैं अपना अधिकार छीन लेता है। तो पाठ कुछ इस तरह से है। इस घर में एक मोटा चूहा है, यानी लेखक का जो घर है उसमें एक बहुत ही मोटा ताज़ा बहुत बड़ा सा चूहा है। जब छोटे भाई की पत्नी थी तब घर में खाना बनता था, यानी उनके घर में जब पूरा परिवार रहता था, छोटा भाई और उसकी पत्नी रहती थी, तो हमारे घर में खाना बनता था। इस बीच पारिवारिक दुर्घटनाओं, बहनोई की मृत्यु आदि के कारण हम लोग बाहर रहे। यानी कुछ दिनों पहले एक घटना घटी जिसकी वजह से, एक दुर्घटना घटी जिसकी वजह से, और बहनोई के पति के मृत्यु के बाद, बहनोई की मृत्यु के बाद जो घर है वो खाली रहने लगा और यहाँ पर कोई नहीं रहता था, खाना भी नहीं पकता था। इस चूहे ने अपना यह अधिकार मान लिया कि मुझे खाने को इसी घर से मिलेगा, यानी उसने समझ लिया कि ये घर मेरा है, यहाँ के लोग मेरे हैं और खाना भी ये लोग ही मुझे देंगे, मैं कहीं और से बाहर से खाना नहीं लूँगा, नहीं खाऊंगा। ऐसा अधिकार आदमी भी अभी तक नहीं मांग पाया है। यानी आदमी लोगों के पास अभी तक इतनी मन की इतनी ताकत नहीं आई है, अंदरूनी ताकत इतनी नहीं आई है कि वो अपना अधिकार इस तरह से ठान ले कि ये भी मेरा अधिकार है। लगभग 45 दिन घर बंद रहा, यानी 45 दिनों तक उस घर में कोई नहीं था। मैं जब अकेला लौटा, घर खोला तो देखा कि चूहे ने काफ़ी क्रॉकरी फर्श पर गिराकर फोड़ डाले थे। यानी 45 दिनों तक घर बंद रहा, 45 डेज तक घर बंद रहा, और जब लेखक घर आए तो उन्होंने देखा कि घर जो है वो एकदम, घर का सारा सामान इधर उधर छितरा पितरा टूटा फूटा पड़ा है। कुछ क्रॉकरी यानी बर्तन जो होते हैं, कांच के बर्तन या चीनी मिट्टी के जो बर्तन थे वो गिराकर फोड़ डाले थे। वह खाने की तलाश में भड़बड़ाता होगा मतलब इधर उधर भागता रहा होगा, ढूंढता रहा होगा, क्रॉकरी और डिब्बों में खाना तलाशता होगा। यानी उसको, क्योंकि घर में कोई नहीं था, खाने की चीज़ें भी नहीं थी, खाना पकता नहीं था, जो था वो डब्बों में बंद था, तो उसको लगता था डब्बों के अंदर कुछ ना कुछ होगा, बर्तनों के अंदर कुछ ना कुछ होगा, तो वो उन्हीं में ढूंढता रहता था और वो सब गिरते और फूट जाते थे। उसे खाना नहीं मिलता होगा तो वह पड़ोस में कहीं कुछ खा लेता होगा और जीवित रहता होगा। यानी वो अब
लेखक अब सोचने लगा कि चूहा जो है उसे अब जब घर के अंदर कुछ नहीं मिला तो उसने आस पड़ोस में कुछ खाया होगा और अपने आप को बचाया होगा, क्योंकि खाने के बगैर तो कोई जीवित नहीं रहता है, ना मनुष्य, ना पशु पक्षी, ना जिसके अंदर भी जान होती है या जो भी जीवधारी है उसे खाना चाहिए, क्योंकि वो तभी जीवित रह सकता है। तो उसको भी अपने जीवन के लिए, अपने आप को जीवित रखने के लिए आस पड़ोस से कुछ खाना मिल जाता होगा, जिसे खाकर वो थोड़ा बहुत स्वस्थ अपने आप को महसूस करता होगा या जीवित रहा होगा। पर घर उसने नहीं छोड़ा, लेकिन उसने कैसी भी परिस्थिति में, यहाँ पे कोई है नहीं, खाना नहीं है, किसी भी परिस्थिति में उसने अपने रहने की जगह नहीं छोड़ी, उसने हमारा घर नहीं छोड़ा। उसने इसी घर को अपना घर मान लिया था, यानी उसको पता था कि उस कहीं भी जाए, कहीं भी खा के आए, लेकिन घर यही होगा। जिस तरह से मनुष्य होते हैं, हम कहीं भी काम करें, कहीं भी जाएं, हमें अल्टीमेटली अपने घर पर ही वापस आना होता है। तो चूहे ने भी समझ लिया था कि ये भी उसी का घर है और किसी भी परिस्थिति में, कैसा भी समय क्यों ना हो, उसे वापस इसी घर में ही आना था। तो उसने ये घर किसी भी हालत में नहीं छोड़ा। घर में घुसकर जब मैंने ट्यूब जलाई तो देखा कि वह खुशी से चहकता हुआ यहाँ से वहाँ दौड़ रहा है। यानी जैसे ही लेखक अपने घर में पहुंचे, उन्होंने अपनी लाइट ऑन की, अपने ट्यूब लाइट को ऑन किया, तो जैसे ही उजाला हुआ, चूहा जो है वो खुशी से, यानी उसको पता चल गया कि इस घर में अब लोग आ गए हैं, तो वो अपनी खुशी को, अपनी प्रसन्नता को इधर से उधर उछल उछल कर प्रकट कर रहा था और वो इधर से उधर दौड़ रहा था। वह शायद समझ गया कि अब इस घर में खाना बनेगा, डिब्बे खुलेंगे और उसकी खुराक उसे मिलेगी। यानी अब उसको पता चल गया कि इस घर में लोग आ गए हैं रहने के लिए, लाइट जल गई है, इसका मतलब खाना भी पकेगा। लोग जहाँ रहते हैं वो अपने खाने की व्यवस्था ज़रूर करते हैं, तो यहाँ पर भी उसे लगा कि अब लोग आ गए हैं, खाना भी पकेगा, डिब्बे भी खुलेंगे और उसे उसकी खुराक मिलेगी, यानी उसे उसका खाना भी मिलेगा, जो खाना उसे पहले इसी घर से मिलता था, जिसके लिए उसे कभी भी बाहर नहीं जाना पड़ा। दिन भर वह आनंद से सारे घर में घूमता रहता। मैं देखता रहा था और लेखक जो है वो देख रहा है कि खुशी से चूहा इधर से उधर, उधर से इधर घूम रहा है सारा दिन, क्योंकि उसको पता है कि घर के लोग आ गए हैं, अब खाना यहाँ पकेगा। उसके उल्लास से मुझे अच्छा ही लगा, उसकी खुशी देखकर मुझे, चूहे की खुशी देखकर लेखक को बहुत अच्छा लगा। पर घर में खाना बनना शुरू नहीं हुआ, यानी वो अकेला थे, इसीलिए घर में खाना उसने बनाना नहीं शुरू किया। अकेला था। बहन के यहाँ जो पास ही में रहती थी, दोपहर को भोजन कर लेता, रात को देर से खाना खाता हूँ, सो बहन डिब्बा भेज देती। यानी दोपहर को वो अपनी बहन के घर जाकर, वही पास में ही रहती थी, वहीं जाकर वो खा लेता था, और रात का खाना बहुत देर से खाते थे, इसीलिए वो डब्बे में या टिफिन में बंद करके मुझे भेज देती। खाना मैं डिब्बा बंद कर देता और खाकर मैं डिब्बा बंद कर देता, यानी लेखक कह रहे हैं कि खाना खाने के बाद मैं जो है वो डिब्बा उसे बंद कर देता। चूहेलाल निराश हो रहे थे, सोचते होंगे यह कैसा घर है, आदमी आ गए, राशन भी है, पर खाना नहीं बनता। यानी चूहा जो था वो परेशान होने लगा, अरे ये बड़ी मुश्किल वाला घर है, तो यहाँ पर आदमी आ गए हैं लेकिन राशन नहीं, राशन भी है खाना बनाने के लिए, जो चीज़ों की ज़रूरत है वो सब कुछ है, पर खाना नहीं बनता। खाना बनता तो कुछ बिखरे दाने या रोटी के टुकड़े मुझे मिल जाते। यानी चूहा सोचने लगा कि ये लोग अगर खाना बनाते तो कुछ ना कुछ खाना इधर उधर बिखेर देते और मुझे कुछ ना कुछ खाने को तो ज़रूर मिल जाता। अब मुझे ये नया अनुभव हुआ। रात को चूहा बार बार आता और सिर की तरफ मच्छरदानी पर चढ़कर कुलबुलाता। यानी अब लेखक को एक नया एक्सपीरियंस होने लगा कि अब, क्योंकि लेखक जो है वो खाना खा के अपना डिब्बा बंद कर देते थे, घर में खाना पकता नहीं था, और चूहा जो है अब परेशान होने लगा। तो लेखक ने देखा कि चूहा एक नया काम करने लगा। क्या करने लगा? वह बार बार मच्छरदानी पर चढ़कर कुलबुलाता, यानी मेरी मच्छरदानी के ऊपर जो सतह है उसके ऊपर उठ के कूदने लगता। कई बार मेरी नींद टूटी, यानी उसके कुलबुलाने से, उसके इधर उधर उछलने की वजह से लेखक को बहुत परेशानी होती थी, क्योंकि कभी हम सोते हैं तो सोते समय अगर आसपास कोई भी ऐसी आहट होती है या अजीब सी चीज़ें होने लगती है तो नींद जो है वो टूट जाती है। तो लेखक की नींद भी टूट जाती थी चूहे के कुलबुलाने की वजह से। मैं उसे भगाता, पर थोड़ी देर बाद वह फिर आ जाता और मेरे सिर पर हलचल करने लगता।
लगता और थोड़ी देर के बाद फिर से वही आता और फिर से क्या करता, मेरे सिर के ऊपर, मैं उसको भगा देता, वो भाग जाता। जैसे ही मैं सोने वाला होता या मैं सोने लगता, वो क्या करता, फिर से कुलबुलाने लगता, मेरे मच्छरदानी के ऊपर चढ़कर उछलने लगता यहाँ से वहाँ, और मेरी आती हुई नींद फिर से टूट जाती, क्योंकि जब नींद आती है उस समय किसी तरह की भी आवाज़ हम लोग सहन नहीं कर सकते हैं, या नींद जो है वो कच्ची रहती है, उस समय नींद टूट जाती है। तो वो क्या करता था, वो फिर से आता, जैसे ही वो सोने लगता थोड़ी देर में वो फिर से आता और फिर से मेरे मच्छरदानी के ऊपर बुरी तरह से हलचल मचाने लगता। हलचल मचाने लगता मतलब फिर से वही उछल कूद करने लगता और लेखक की नींद फिर से टूट जाती। तो आज का पाठ यहीं तक, अगला पाठ हम लोग अगले क्लास में करेंगे। अपना ध्यान रखना, ठीक से रहना। धन्यवाद।